और आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी है, तो आज की थीम है सेफगार्डिंग प्रेस क्रेडिबिलिटी अमिड्स राइजिंग मिस इन्फॉर्मेशन। तो मिस इन्फॉर्मेशन जो फैल रही है उसमें प्रेस क्रेडिबिलिटी किस तरीके से बरकरार रखी जाए, इस संदर्भ में चर्चा है। बताइए क्या विचार है? शुरू करिए। क्या मिस इन्फॉर्मेशन सब चल रहा है, उसमें आप लोग कैसे सेफगार्ड करिए? सर, सबसे पहले तो आप सभी को जो आपने भय मुक्त और शांतिपूर्वक चुनाव करवाया, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं की ओर से आपको, आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर गौतम पांडे, जीपीएन बिहार से। आज का जो सब्जेक्ट है इस पर मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा। महोदय, आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां सूचना की गति प्रकाश से भी तेज है, लेकिन इस गति ने सत्य और असत्य के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया है। गलत सूचनाओं का जाल समाज में भ्रम और अविश्वास का माहौल बना रहा है। ऐसे समय में प्रेस की भूमिका केवल खबर देना नहीं बल्कि सच्चाई तक पहुंचना है। पत्रकारिता लोकतंत्र की आत्मा है और आत्मा तभी जीवित रहती है जब वह ईमानदार हो। हर पत्रकार का संकल्प होना चाहिए कि वह तथ्य से परे कोई शब्द ना बोले। विश्वसनीयता वह निधि है जो प्रेस को जनता के हृदय में सम्मान दिलाती है। जब मीडिया सच पर अडिग रहती है तो समाज को दिशा मिलती है, ना कि दिग्भ्रम। गलत सूचना की बाढ़ में सच्चाई की मशाल थामना ही सच्ची पत्रकारिता है। प्रेस को न केवल तीव्र बल्कि संवेदनशील और सजग बनना होगा। हर खबर से पहले सत्यापन, हर रिपोर्ट में निष्पक्षता पत्रकार का धर्म है। यदि सत्य की रक्षा ना हो सके तो संवाद मात्र शोर बनकर रह जाएगा। मीडिया तब महान कहलाती है जब वह निडर होकर सत्य बोलती है। पत्रकार के शब्द समाज की चेतना बन सकते हैं यदि वे जिम्मेदारी से गढ़े जाएं। विश्वसनीय प्रेस ही जनता और प्रशासन के बीच भरोसे की कड़ी है। इस भरोसे को बनाए रखना किसी पुरस्कार से बड़ा सम्मान है। आज जरूरत है कि हम खबरों को नहीं, मूल्यों को प्राथमिकता दें। हर कलम वह दीपक बने जो अंधकार में भी दिशा दिखा सके। प्रेस की यही निष्ठा हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और यही निष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए पत्रकारिता का आदर्श बनेगी। आइए हम सब मिलकर प्रेस की इस विश्वसनीयता को न सिर्फ बनाए रखें बल्कि और ऊंचा उठाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शपथ आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, आरक्षी अधीक्षक महोदय, सभी हमारे मीडिया का जिस तरह से ध्यान से बात करें, अच्छा से बात करें, चुनाव के दौरान एक अहम रहा होता है। लेकिन कई बार देखते हैं कि चाहे सोशल मीडिया को या पूरी मीडिया को कई बार अपमान का शिकार हो जाते हैं। उसमें हमें खास करके इलेक्शन के टाइम में हम लोग इस चीज़ को फील किए थे कि कई तरह की अफवाहें होती थी और उसको काफ़ी तरीके से देखना पड़ता था कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, नहीं है, वो फैक्ट जांच करना पड़ता है। तो हम लोग जब भी कुछ भी करते थे तो फैक्ट जांच करने के बाद हम उसको ब्रेक करवाते थे या तो कई बार हम लोग इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि अफवाह फैल रही है, मिस इन्फॉर्मेशन आ रहा है और वही चीज़ हम लोग ब्रेक करवा देते हैं, वही चीज़ हम लोग पब्लिश करते हैं। तो इससे हम लोगों को बचना चाहिए। बस इतना कहना चाहिए। आकाशवाणी से बताइए। सर, इस बार का जो टॉपिक है सेफगार्डिंग प्रेस क्रेडिबिलिटी और राइजिंग मिस इन्फॉर्मेशन, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं जिसको एक साथ हम लोग को देखना चाहिए। सबसे पहले सर हम चर्चा कर रहे हैं सेफगार्डिंग प्रेस क्रेडिबिलिटी। प्रेस की क्रेडिबिलिटी की बात अगर करें सर, 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसी उद्देश्य से की गई थी कि पत्रकारिता को एक इथिक्स दिया जाए, एक मोरल ग्राउंड दिया जाए, उसकी विश्वसनीयता लोगों में स्थापित की जाए। इसके लिए प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई। लेकिन प्रेस काउंसिल की स्थापना के बाद भी अगर हम लोग देखें तो आज जो परिदृश्य है, आज जो स्थिति है, हाल की घटनाओं की चर्चा अभी हम लोग कर भी रहे थे, जिससे अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में जो सब
इतनी तेजी से और राष्ट्रीय स्तर के चैनल ने इस तरह का बात चलाया, ऑपरेशन सिंदूर के समय हम लोगों ने देखा। तो क्रेडिबिलिटी की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं आज पूरे विश्व में अगर भारतीय प्रेस की बात करें तो 151वां रैंक है हमारा, 180 में से। तो निश्चित रूप से हमारी क्रेडिबिलिटी तो नीचे है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात है क्यों है, ये सोचना होगा हमें कि क्यों। डिजिटल मीडिया तो अहम रोल निभाता है। सर मैं एक घटना के बारे में चर्चा करूंगा तो मुझे लगता है कि बहुत चीजें स्पष्ट हुई। अभी मैं प्रधानमंत्री जी का लगातार आगमन सीमांचल में हुआ था, तो मैं कटिहार गया था कवरेज के लिए। तो सर मैं गया था पास के लिए, तो पास के लिए गया तो मेरा पूर्व का भी अनुभव रहा था कि यहाँ भी पूर्णिया भी आए थे प्रधानमंत्री जी, बहुत स्मूथली सारा काम हुआ था। इससे पहले भी मैंने कवर किया, छठा कवरेज था। वहाँ के DPRO ने मुझे कहा कि पहले आपका वेरिफिकेशन होगा फिर आपको पास मिलेगा। तो मैं रुक गया, लगा अच्छा ठीक है वेरिफिकेशन कर लीजिए आप। तो अच्छा 10 पास मुझे चाहिए था DD न्यूज़ के लिए और हमारे लिए 5 चाहिए था। और वो देख किसको रहे थे पास, तो जो यूट्यूबर हैं बैठे हुए उसको पास दे रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि आपका वेरिफिकेशन होगा। सर हम भारत सरकार की एजेंसी है। मैंने कहा वेरिफिकेशन तो आपका होना चाहिए, पहले तो आपकी वेरिफिकेशन होनी आवश्यक है कि आप उसको दे रहे हैं जो अनवेरिफाइड है, और आप हमको कह रहे हैं कि आपका वेरिफिकेशन होना है। फिर DM साहब ने फोन किया तो तुरंत वो काम हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी लेकनेस है सर। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम ये पता कर सके कि ये खबर सही है या नहीं है, ये व्यक्ति ऑथेंटिक है या नहीं है। ये मैकेनिज्म भी प्रशासन को तैयार करनी होगी। वर्ष 2019 में सर भारत सरकार ने इसके लिए प्रयास किया था PIB की ओर से फैक्ट चेकिंग यूनिट शुरू किया गया कि कोई भी खबर अगर सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जो फैलाई जाती है भ्रामक खबरें, तो उसको फैक्ट चेकिंग यूनिट जो है PIB का वो चेक करके और फिर लोगों तक वो पहुंचाए। लेकिन कोई गलत इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से फैलता है कि कंट्रोल करते करते वो डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जब तक वो फैक्ट चेक होगा और फिर उसको फैलाया जाएगा तो अफवाह की जो गति है सर वो बहुत तेज है। और ये केवल एक PIB के करने से नहीं होगा, इसकी यूनिट जो है मुझे लगता है हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे से खबरें चलती हैं। अभी मैंने देखा था सरकारी अस्पताल GMCH की एक खबर को लेकर, जिसमें केस वगैरह भी हुआ, मुकदमा भी हुआ। तो डिजिटल मीडिया की ने जो प्रवेश किया उसने निश्चित रूप से क्रेडिबिलिटी को बहुत कम कर दिया, क्योंकि वन मैन है, उसके ऊपर ना कोई चेक करने वाला है ना कोई सेंसर है। जो RT Act 2000 है उसमें भी बहुत सारे बहुत रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि आर्टिकल 19(1) के तहत हमें अधिकार है, बोलने की आज़ादी दी गई है, तो बहुत रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ एक उपाय है कि हम फैक्ट चेक करवाएं। ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और मीडिया हाउस की भी जिम्मेदारी है कि पहले वो चेक हो। अभी ये क्या कहते हैं, हम लोग जानते ही होंगे फेसबुक लाइव पदाधिकारी सब करता है बिल्कुल। तो महीने में 20 या 25 दिन पदाधिकारी लाइव करता है, उसका रोस्टर आप लोग के साथ भी दे देंगे। तो जिस दिन वो लोग लाइव कर रहे होंगे तो वहीं पे बैठ के करते हैं प्रेस वाले, तो आप लोग को आना होगा तो आ जाइए, सवाल पूछना होगा उस स्क्रिप्ट से पूछ लीजिएगा। तो उस दिन वो पदाधिकारी ना मिले। महीने की शुरुआत में जैसे अब अगले महीने दिसंबर में 1 तारीख से कौन करेगा उसका रोस्टर पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि कौन पदाधिकारी किसी वाला कब बैठेगा, एजुकेशन वाला कब बैठेगा। तो वो अपना लाइव करेगा, फेसबुक लाइव करेगा, प्रशासन की सारी स्कीमों को बताएगा, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, क्या मिलता है, आवास योजना। तो उसमें आप लोग भी आना चाहें तो आप लोग आ जाइएगा, अपना वो कवरेज कर लीजिए। चलिए आप बताइए आप जो कि सबसे पहले तो हमें लगता है कि सकारात्मक खबरों को दिखाने की ज़्यादा जरूरत है। हम सब पत्रकार खबरें दिखाते हैं, उसमें नकारात्मक खबरों की संख्या ज़्यादा होती है। तो हम अगर पॉजिटिव खबर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं तो मिस इन्फॉर्मेशन की संभावनाएं कम हो जाएगी। दूसरी बात कि पारदर्शिता से अगर खबरों को हम दिखाएं, खबर पारदर्शी हो जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ भी मिस इन्फॉर्मेशन की जो समस्याएं हैं वो घटेगी। और हमें सूत्रों पर जिस तरह से हम खबर चलाते हैं या अफरा तफरी में खबर चलाते हैं कि जल्दी से हम पहले अपने चैनल पर खबर को अपडेट कराना, उसमें कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन होता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट की घटना होती है, घटनाएं 4-5 मिनट में मौत हो जाती है और हम जल्दीबाजी में वो बिना सूचना के, बिना जानकारी के हम 5-6 लोग कर देते हैं। तो 1-2 लोग की ज़्यादा मौत की सूचना चला देने से वो गलत खबर हो जाती है। तो थोड़ी सी अगर हम समय पर जानकारी ले लें, सही जानकारी हमारे पास हो
और सकारात्मक तरीके से चीज़ों को अच्छी खबरें और जो मिस इन्फॉर्मेशन है उससे हम बच सकें सर। पहले तो ये लोग बोले जो सकारात्मक का कोई प्रश्न नहीं है। सकारात्मक खबर कोशिश किया ही जाता है, लोग कोई भी पत्रकार नहीं चाहता नकारात्मक खबर को भी कर सकते। और मेरे भाई ने बोले जो विज्ञापन, तो अखबार आजकल जो है वो विज्ञापन पर ही केंद्रित है। और अखबार पहले वाला अखबार आता है, अखबार पूंजीपतियों का अखबार है, और जो पूंजी लगाएगा तो वह रिटर्न खोजेगा। कोई भी रिटर्न खोजेगा तो रिटर्न कौन चीज, तो विज्ञापन से रिटर्न। तो विज्ञापन ये फैक्टर है, विज्ञापन के बगैर अखबार नहीं चल सकता। और रहा यूट्यूबर, नाम अब कर रहा है कोई तो यूट्यूबर को खबर से कोई मतलब नहीं है, किसी को सच्चाई जाने बगैर जो मन हुआ वो चला। आप देखेंगे चुनाव के समय में एक खबर आई थी लालू यादव को हार्ट अटैक है, बहुत ज्यादा वायरल, और वो हमारे तेजस्वी यादव रोते रोते और खूब ज्यादा वायरल। इसको कुछ नहीं हुआ। चुनाव में भी जो रजिस्टर्ड अखबार है, जो हम लोग मान्यता प्राप्त अखबार है, हम लोगों के लिए चुनाव आयोग का हर तरह का नियम को मानना बाध्य था, लेकिन यूट्यूबर के लिए कोई चुनाव आयोग का कोई आचार संहिता कुछ नहीं था। वो लोग जो मन था वो चला वीडियो बना सकते। तो समाचार और पत्रकारों को विश्वसनीयता पर सवाल यूट्यूबर लेकर के अभी हो रहा है। चारों तरफ एक नीति होनी चाहिए कि आप अगर बिना फैक्ट चेक किए कुछ चलाते हैं तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा। जब तक उस चीज को नहीं किया जाएगा तो वो जो आप यूट्यूबर वाला बोल रहे हैं वो एक हमेशा दिक्कत देगा, इसकी क्रेडिबिलिटी पर वो सवाल उठाएगा। और दूसरा वही है कि जैसे आप लोगों का इतने प्रेस हाउस है तो सबको रहता है कि सबसे पहले उस खबर को किसने चला, वो जो प्रेशर आप लोगों पे भी है वो जायज है, समझते हैं हम लोग, लेकिन उसी प्रेशर में हम लोगों को अपना क्रेडिबिलिटी भी मेंटेन करके रखना। जब जैसे हम लोगों पे भी प्रेशर रहता है, जब आप हमसे पूछते तो हम लोगों को भी बहुत सोच समझ के आपको बताना पड़ता है कि हम क्या आपको बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा बता दें कल को हमारे पास कुछ और फैक्ट आए। तो वही है, उस प्रेशर में आप लोगों को अपना मेंटेन करना है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे टैकल करना है, बहुत सारी चीजें हैं। हो जाता है वो टीआरपी का जो चैनल होता है उसके कारण हम लोग ब्रेकिंग हो गया। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं कुछ बोलेंगे तो हम ब्रेक करेंगे, लेकिन यूट्यूब है या जो भी चैनल वो उसको ब्रेक कर सकता है। पुराना फोटो तो उससे हम लोगों को वहां से प्रेशर आ जाता है, अरे उस चैनल को चल रहा तो मतलब बताएंगे। चुनाव के काउंटिंग के दिन सर जो अंदर से खबरें आ रही थी वो और जो साइड पे खबर जा रही थी, आधे घंटे 1.5 घंटे या पौने घंटे का अंतर, 10 मिनट का अंतर था। हम लोग के पास मजबूरी थी कि हम लोग खबर को जल्दी सबसे पहले चलाएं, तो अंदर से खबर लाते होता ही है। मैं वही उस दिन भी बता रहा था आपको, जैसे दबदहा की काउंटिंग थी 4 बजे की खबर थी असली में भौतिक रूप से, और धीरे धीरे एनकोर पे काउंटिंग की एंट्री उसको चेक करता है। हर राउंड में एक ही टेबल है, 14 टेबल है, उस 14 टेबल में 14 कैंडिडेट थे तो उन सबका जोड़ आएगा, उसमें गलती नहीं हो, उस सबको चेक करते करते वो भी ढंग से चेक करके डालता है, उसी में सब समय वही है जितनी अभी हो सकता है आदमी देता है। थोड़ा सा सर आप लोगों को प्रॉफिट हम लोग को इसलिए करना चाहिए, जो वो जो होता है ना निश्चित जो होता है सर वो नहीं मिल पाता है। लेकिन काम भी बहुत सारे जैसे चुनाव को लेकर नहीं बना और दूसरे कोई खबर। हाँ नहीं वो तो अभी आप लोग देखिए कि सरकार से भी, बल्कि हम लोग का भी ये प्रयास रहता है प्रशासन की कि भाई अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट खबर है तो उसमें तुरंत हम लोग अपना प्रेस बैठ जी उसका ऐसा हम लोग नहीं रहते हैं। जैसे खासकर पुलिस में भी आपने देखा होगा कि अगर कोई सनसनीखेज कुछ हुआ है तो उसमें तुरंत वहाँ पर कोई ना कोई एक पदाधिकारी जो है उसको ब्रेकआउट करता है कि हाँ भाई ऐसे है, हम लोग जांच करें। तो कोशिश हम लोग की ये रहती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग तुरंत उसको दर निकाल कर देते, क्योंकि फिर हमें भी पता है कि कुछ भी चला देंगे, यूट्यूबर्स कुछ भी चला सकते हैं, इसीलिए उसको कंटेन करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं।